हेलो फ्रेंड्स। लास्ट पीरियड में हमने वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, शतात्मक क्रम क्या होता है और शतात्मक क्या होता है। टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाण विचलन क्या रहता है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। प्रमाण विचलन, उसकी डेफिनेशन जो है, श्रेणीतील प्राप्त अंकाच्या मध्यमानापासून विचलनाच्या वर्गाच्या सरासरीच्या वर्गमूळास प्रमाण विचलन असे म्हणतात। प्रमाण विचलन एसडी किंवा सिग्मा या चिन्हाने दर्शवितात। अभी देखते हैं डेविएशन जो रहता है, हम जब मीन निकालते हैं, सेंटर में मीन रहता है, वो मीन से हमारे जो स्कोर है वो कितने डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं, वो हमें देखना रहता है। जो है अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिक्स दैट मेजर्स द डिस्पर्शन ऑफ अ डेटा सेट और या स्कोर रिलेटिव टू इट्स मीन। मीन से वो जो कोई स्कोर है, वो स्कोर कितने दूर तक फैले हुए हैं। मतलब सपोज आपका मीन 10 है, तो स्कोर में क्या है, मीन जो है मीडियन सेंटर में होता है। सपोज आपके स्कोर 10 से 8, 6, 4 इस टाइप के दिए हैं, तो 2 का हम डिफरेंस है ऐसे बोल सकते हैं। तो कई बार आपके जो स्कोर है मीन से बहुत दूर भी रहता है, तो उसका डेविएशन क्या है, तो हमें वो देखना है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम देखते हैं। अभी वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला रहता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बाय डिटरमाइनिंग ईच डेटा पॉइंट्स डेविएशन रिलेटिव टू द मीन। सूटे जो प्राप्तांक जो दिए हैं, अनक्लासिफाइड जो स्कोर दिए हैं, उसका हम प्रमाण विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है एस डी इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। अभी डी है डेविएशन, एन है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये सीरीज दी हुई है 4x इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20। ये सब x की वैल्यू है, नंबर ऑफ स्कोर है 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है। अभी हमको निकालना है मीन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो रहता है मीन से वो स्कोर कितने दूर तक है वो हमें देखना है, तो इसलिए हमें पहले मीन निकालना है। मीन निकालते समय हम क्या करते हैं, समेशन एक्स, ये एक्स के पूरे स्कोर की टोटल करते हैं डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्कोर, इक्वल टू समेशन एक्स आता है 60, ये सबके टोटल किए तो मिलता है 60 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आता है 12। तो मीडियन कितना, मीन कितना निकला है आपका 12। तो देखते हैं, अभी डी निकालना है, फार्मूला में है डी, तो डी कैसे निकालते हैं, डी है डेविएशन, तो कितने दूर हमारे स्कोर गए हैं, ग्राफ निकालते हैं तो कितने दूर तक हमारे स्कोर को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू एक्स स्कोर माइनस मीन। अभी एक्स की वैल्यू ये रो में कितना है 4, 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4, ये है 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 एंड 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो ये हमें डी मिल गया है, डी की वैल्यू। अभी फार्मूला में जो दिया है स्क्वायर करना है, तो डी का स्क्वायर हम कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर है माइनस 8 का स्क्वायर मिलता है 64, माइनस 4 का है 16, 0, 4 का है 16, 8 का है 64, ये हमें मिल गए हैं डी स्क्वायर। अभी हमें चाहिए है समेशन डी स्क्वायर। समेशन मतलब ये पूरे स्कोर की हमें एडिशन करना है, तो समेशन डी स्क्वायर हमको मिलता है 160, 160। तो अभी फार्मूला में हम वो वैल्यू पुट करेंगे, एस डी इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, 160 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 5, तो 5 अंडर रूट में 32। हम जो वैल्यू निकालेंगे प्रमाण विचलन एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5.65, ये हमें
उसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। मतलब जो हमारे जो स्कोर है वो मीन से 5.65 के रेंज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये हो गया अनक्लासिफाइड जब स्कोर दिए रहते हैं तब। क्लासिफाइड स्कोर जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर्स है तो हम फार्मूला इस टाइप का यूज करते हैं, एस डी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट समेशन एफ एक्स डैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स डैश ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट का स्क्वेयर हमको ऐसे लेना है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्लास इंटरवल 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19, 10 to 14, 05 to 09। ये हमारा क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 8, 10, 5, 4, 2 n इक्वल टू 40। इसका एडिशन करोगे तो 40 आपको मिलती है। फार्मूला में देखते हैं हमें x डैश चाहिए, यहाँ पे भी x डैश चाहिए, x डैश। x डैश मीन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पे हमने 0 लिखा, +1 +2 +3 जैसे मीन में हम सॉल्व करते समय किए थे उसी टाइप से अपने को करना है। -1 -2 -3 यहाँ पे स्कोर कम कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे -1 -2 -3। इसके ऊपर पूरे स्कोर ये बढ़ रहे हैं इसलिए +1 +2 +3। बाद में देखते हैं हम इसका स्क्वायर करेंगे, एक एक्स डैश स्क्वायर हमको यहाँ पे करना है। तो 3 का स्क्वायर है 9, 2 का 4, 1 1 4 एंड 9। देखते हैं फिर अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स डैश। तो एफ और एक्स डैश का मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 -5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 -8, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 से एफ एक्स डैश हो गया। फिर अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स डैश स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर हम एक्स डैश स्क्वेयर हमने यहाँ पे निकालना है, तो एफ एक्स डैश स्क्वेयर से हम यहाँ पे एक्स डैश स्क्वेयर, तो इसका जो स्क्वायर हमने निकाले हैं तो एफ से एक्स डैश स्क्वेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 45, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18। ये हमें इस टाइप का एफ एक्स डैश स्क्वेयर एफ एक्स डैश स्क्वेयर एक्स डैश ये वैल्यू मिल गई है। फिर एफ एक्स डैश का समेशन चाहिए, वो हमने 16, और समेशन एफ एक्स डैश स्क्वेयर का समेशन चाहिए, एडिशन चाहिए 160। ये फार्मूला में जो वैल्यू अपने को पुट करनी है इसकी सब वैल्यू अपने को मिल गई है। i इक्वल टू 5 है, इसका क्लास इंटरवल निकाल, इसका लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल निकालोगे तो 5 मिलता, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 116 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 40 माइनस समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू मिली है 16 डिवाइडेड बाय 40 ब्रैकेट स्क्वायर। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कभी भी। अंडर रूट 2.9 इसका डिवाइडेशन किए तो 2.9 माइनस 0.4 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर हमने सॉल्व किए तो वैल्यू मिलती है 2.74 और 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट निकाला तो हमको मिलते हैं 1.656 और इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो हमें एस डी की वैल्यू मिलती है 8.276। अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इन द अबव एग्जांपल द स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस डी 8.276 and this distributed is homogeneous। मतलब सपोज आपकी एस डी की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी आती है, मोर देन 10 आते हैं, तो आपके क्लास के स्टूडेंट जो है वो होमोजेनियस टाइप के रहते हैं। सपोज 10 के नीचे से नीचे जब वैल्यू आती है तो वो हेट्रोजेनियस रहते हैं। तो आपका जो वैल्यू मिली है
तो हमें जो एसडी जो मिला है 10 या इक्वल टू 10 और मोर देन 10 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हेट्रोजेनियस रहता है, और अदरवाइज इट इज होमोजेनियस, मतलब एक जिनसी रहता है। इट मीन्स आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उसकी बुद्धिमत्ता नियर अबाउट सेम है। सपोज आपका एस डी लेस देन 10 आया है, लेस ग्रेटर देन 10 या इक्वल टू 10 आएगा तो आपके क्लास में मैक्सिमम टाइप के बच्चे, बुद्धिमत्ता के बच्चे हैं, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। थैंक यू।